बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 की न्यू एक्सपोर्ट प्राइमरी साइंस का चैप्टर नंबर 11 हमने रीड कर लिया था, मैग्नेटिज्म, लेकिन मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज नहीं शेयर कर सकी थी, तो आज मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन इजी लगे तो आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और साथ ही वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर। दुरुस्त सवाल जो जवाब है उसको एनसर्कल कर दें या टिक का निशान लगा दें। पहला सवाल क्या है, विच पेयर लिस्टेंड बिलो वुड अट्रैक्ट ईच अदर। कि कौन से ऐसे दो पेयर्स होते हैं मैग्नेट में कि जो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। कौन से होते हैं? नंबर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सेकंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैग्नेटिक इन नेचर है? कौन सी है जी? सिल्वर चेन है, या प्लास्टिक बॉटल है, या ग्लास बॉटल है, या आयरन नेल है? तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है आयरन नेल। थर्ड वन की तरफ चलते हैं। मटीरियल विच अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट आर। जो मटीरियल मैग्नेट्स के मदद से अट्रैक्ट हो जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक मटीरियल्स। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक मटीरियल्स। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन विच डायरेक्शन। जो फ्रीली सस्पेंड ऐसे हिल रहा होगा मैग्नेट, वो किस डायरेक्शन में हिल रहा होता है? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। इसका करेक्ट आंसर डी है। फिफ्थ वन, हाउ कैन अ मैग्नेट बिकम डीमैग्नेटाइज। किस तरह से एक मैग्नेट जो है वो डीमैग्नेटाइज होता है, वो ख़राब हो जाता है, यानी वो मैग्नेट नहीं रहता? हीटिंग के थ्रू भी, हैमरिंग के थ्रू, या फिर नॉट बीन प्रॉपरली स्टोर्ड, या फिर ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज पर हम करेक्ट ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन, कि इन तीनों प्रोसेस की मदद से जो है एक मैग्नेट डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है। अब हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। देखिए, पहली फिलिंग द ब्लैंक्स है, ऑल मैग्नेट्स हैव डैश पोल्स। कि मैग्नेट के अंदर कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। नंबर 2, एन आयरन नेल इज नॉट अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट इफ इट इज डैश द मैग्नेट्स मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर आयरन नेल हो और उसका जो उसके साथ हम मैग्नेट अट्रैक्ट करें वो अट्रैक्ट ना हो रहा हो, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? कि वो मैग्नेटिक फील्ड से फार फ्रॉम हो, दूर हो। नंबर 3, डैश मटीरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स। सम मटीरियल्स आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। नंबर 4, अ मैग्नेट्स पावर इज डैश एट द पोल। कि मैग्नेटिक पावर जो है वो क्या होती है? पोल के करीब, स्ट्रॉन्गेस्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीज क्वेश्चंस। इसमें देखिए, पहला सवाल क्या है, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड की आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहले सवाल का आंसर, अ रीजन अराउंड अ मैग्नेटिक मटीरियल और अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स इज कॉल्ड। आगे आप खुद लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? पहले क्वेश्चन का जवाब है। देख लीजिए आराम से, रिलैक्स होके। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर आर द पोल्स ऑफ मैग्नेट सिचुएटेड। कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो कहाँ लोकेट करते हैं, कहाँ मौजूद होते हैं? सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के जो कॉर्नर्स होते हैं उधर हमारे जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के वो मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ मैग्नेट द स्ट्रॉन्गेस्ट। कि मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किधर होती है, किस जगह पर स्ट्रॉन्ग होती है? इसका आंसर भी बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ।
पोल्स आर द प्लेसेस वेयर मैग्नेट और द मैग्नेट्स पावर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। पोल वो जगह होती है, पोल्स यानी जो साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं मैग्नेट के, वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है हमारी मैग्नेटिक फोर्स, या फिर जिसे हम मैग्नेटिक पावर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी मेक टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट हम किस तरह से बना सकते हैं? टेम्परेरी मैग्नेट्स कैन बी मेड बाय स्ट्रोकिंग देम अक्रॉस मैग्नेट। कि मैग्नेट के साथ जब हम यूं करके हैमर की तरह मारेंगे तो उससे क्या होगा कि जो कोई भी जिस सब्जेक्ट को हम मार रहे हैं उसके साथ स्ट्राइक कर रहे हैं, उससे वो टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। हाउ शुड मैग्नेट्स बी स्टोर्ड, वाई। कि मैग्नेट को हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और क्यों सेव करते हैं? इसका आंसर भी देख लीजिए। Magnet can be stored in pairs with unlike poles opposite and with keeper across the ends। अब why का आंसर अब मैं बताऊंगी आपको। It can be stored because if we cannot store it, magnets can be demagnetized। मैग्नेट जो है वो ज़ाया हो जाते हैं, डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं अगर हम उन्हें सेव ना करके रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं ये दोनों आप खुद करेंगे सॉल्व, क्योंकि ये जो है ये दोनों क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रीवियस रीडिंग में पढ़े हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि है फाइंड आउट हाउ आर मैग्नेट्स यूजफुल टू अस। आपके लिए मैग्नेट जो है वो किस तरह से यूजफुल, आपके मदद कर सकते हैं, ये हेल्पफुल साबित होते हैं। इसका आंसर देखिए। Magnets are used to make a tight seal on the doors of refrigerator and freezers। के जो रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र के जो दरवाजे होते हैं, जो उनके उसको खोलने और जब वो बंद करते हैं, जब हम बंद करते हैं तो देखते हैं कि टाइटली बंद हो जाते हैं हमारे जो फ्रिज के दरवाजे होते हैं। मैग्नेट्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर एंड आर इम्पॉर्टेंट इन स्कैनिंग मशीन्स कॉल्ड MRI। MRI मशीन में भी मैग्नेट्स यूज़ होते हैं, जो कि डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं मरीज़ के जो है मुआयना करने के लिए, उसकी बॉडी का मुआयना करने के लिए। और इसके अलावा जो है मैग्नेट इसलिए भी कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हाउ मैग्नेट्स आर यूज्ड इन रोलर कोस्टर्स। जो ये रोलर कोस्टर्स होती हैं ये वाली, इनके अंदर मैग्नेट कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं? इसका आंसर देख लीजिए। रोलर कोस्टर्स हैव मैनी फंक्शंस दैट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दे नाउ यूज मैग्नेटिक propulsion, the attraction of magnetic field between the track and the bottom of the train। ये था इसका आंसर। ये आज हमारी जी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है यूनिट नंबर 11 की। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा वो इजी महसूस हुआ होगा, मुश्किल नहीं लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, साथ ही एक छोटा सा कमेंट भी ज़रूर करना है, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।